नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वापस चल दिए एक नए से सफ़र में और हम जा रहे हैं आज कोयम्बटूर, स्पेसिफिकली ईशा फाउंडेशन। जाने वाले वही 4 लोग नहीं, इस बार हम 5 लोग हैं। सो हमारा ड्राइवर आकाश, ठीक है, पीछे बैठी है कौन लोग, संयुक्ता, ऋतिका और एक नया जना, ओ सॉरी गाइस, अभी हमें आता नहीं है किम्बल काम में लेना, वेदिका जो है जयपुर से, संयुक्ता की दोस्त। सो बैंगलोर से कोयम्बटूर करीब 380 किलोमीटर दूर है, 380-390। इस वक्त हमें NH7 पे और हमारा ETA दिखा रहा है 12:43। अभी कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है। रास्ते में किसी साउथ इंडियन ढाबे पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे और क्या मिलता है विल कंटिन्यू। थैंक यू। और अब हमें हमारा ब्रेकफास्ट का स्टॉप दिख गया है, मुर्गन इडली शॉप। यहाँ पे हम अपना ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मुर्गन इडली शॉप कृष्णा नगरी में आता है और यहाँ का घी पोड़ी इडली काफ़ी फेमस है। तो वील ट्राई घी पोड़ी इडली हियर। तो आप जब ईशा फाउंडेशन जा रहे हैं, आप यहाँ पे अपना ब्रेक ले सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम बैंगलोर। So let's have the breakfast here. And the best part is the sweet pongal here. So after having ghee podi, you can try this sweet pongal, जिसमें कपूर का फ्लेवर भी आ रहा है, and this is very yum. और सब अपनी प्लेटें फिनिश करने में लगे हुए हैं because it is so tasty and everybody is relishing it. ईशा फाउंडेशन। सो यहाँ से हमने एंटर किया है और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और हर जगह आपको नाग देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टोन पे हो, डोर्स पे हो। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। बिकॉज शिव जी की प्लेस है तो नाग का होना तो ज़रूरी है। और इतने ब्यूटीफुल ट्रीज़ लगे हुए हैं चारों तरफ। तो this place has got a different vibe altogether. So हमने दिन में काफ़ी रेस्ट किया और अब शाम को हम आदि योगी स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हर जगह कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए हम दिन में सारा कैप्चर नहीं कर पाए। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आदि योगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमें भी नहीं पता था ऐसा होगा, बट हमको सदगुरु का सेशन अटेंड करने को मिलेगा यहाँ पे। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द सेशन। और आज हम उन्हें वीडियोस में नहीं सुन रहे होंगे, आज हम उन्हें फेस टू फेस सुनेंगे। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड आज नाग पंचमी है, तो ऑन अ स्पेशल ओकेजन ओनली सदगुरु कम्स, यू नो। सो दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द ओकेजन्स एंड वी आर हियर। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो आप शिव जी के पीछे अगर देखेंगे तो आपको बादलों में छुपे हुए नीलगिरी हिल्स दिखेंगे। दिस इज़ ऑल ब्लू एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और स्पेशलिटी है यहाँ तमिलनाडु के इधर ऊटी साइड और कोयम्बटूर साइड सब जगह नीलगिरी हिल्स दिखते हैं। और जब आप स्टैचू को क्लोजली देखते हैं तो ऐसा लगता है ये बादल जस्ट शिव जी की बैक से होते हुए ही जा रहे हैं। जस्ट सी द होल लाइन ऑफ क्लाउड्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड शिव जी एकदम काम मोड में हैं अपनी योग निद्रा में।
front of us, now waiting for him to address all of us. Nagendraharaya Trilochanaya Bhasmangaragaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. Namaskaram to everyone. It's been a long time since we assembled like this. Fortunately, because Crow is, because it's a democracy, if all the birds vote, crows will win because their numbers used to be more, not anymore. They used to be more before the cell phone towers came. Now their numbers have become very limited. I don't think we have seen a crow anywhere around here in the last few years. We have not seen a crow. I have not seen a crow in the yoga center at all. So, a crow used to be big in number in population, so we represented all the bird life as a crow. Kaka does not necessarily mean a crow, it means a bird. A bird is of a certain nature. Here, it's the sense of smell and hearing is dominant in the swana or the dog. In the bird, the sense of seeing and sensations are very significant. You can see the Divya Darshan because today is Nag Panchami, so that is why we were able to witness this Divya Darshan of Shiva, and this is the most amazing light and sound show I have ever seen. So watch it. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision that sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way."
himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Of this magnificent union, Khanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और हम अब आए हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने ईशा योगा सेंटर में। तो इधर काफ़ी सारी जगह भी रेस्ट्रिक्शंस है कोविड की वजह से, तो वी कैन नॉट गो आउट एंड शो यू द temples and the outside premises. So we have decided to do Om Kriya today, and just stay tuned and you can also learn it and can practice it daily at home.
And then we had our never-ending photo sessions done in front of Adi Yogi. So here you can get clicked and cameras are allowed in front of Adi Yogi. In Ling Bhairavi and Dhyan Linga, we could not click pictures because it is not allowed there. But these temples are so peaceful, so calm, and if you want to meditate and sit for long hours, then Dhyana Linga is the right place for you. So अगर आप अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, then Isha Foundation is the right place for you, and you should visit this place. And thanks for watching our vlog.